हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। सबसे पहले हम देखेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होता क्या है। अब तक हम सब ने पढ़ा पॉलिनोमियल, जिसमें कि हमें पढ़ने थे नंबर्स, वेरिएबल्स, इस तरह की चीज़ें पढ़नी थी। हम अरिथमेटिक के अंदर क्या पढ़ते हैं? अरिथमेटिक के अंदर पढ़ते हैं नंबर से रिलेटेड चीज़ें। लेकिन हम जियोमेट्री के अंदर जो पढ़ते हैं वो होता है शेप्स, फिगर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बट ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की जियोमेट्री है। अब सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि इसको हम पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले ये सोचना है कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हम क्यों पढ़ते हैं। तो देखो, अगर आपको कहीं जाना हो, सपोज़ आपको इस तरह से ये ईस्ट हो गया हमारा, ये हमारा वेस्ट हो गया, एंड ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक रोड है, ओके। एंड इस रोड को काटती हुई ये स्ट्रीट बनी हुई है, रोड से लगी हुई ये बहुत सारी स्ट्रीट बनी हुई है, गलियां बनी हुई हैं, बहुत सारी गलियां हैं, काफ़ी सारी गलियां बनी हुई हैं। अब और इस गलियों में बहुत सारे हाउसेस दे रखे हैं, बहुत सारे मकान बने हुए हैं। मकान के नंबर भी दिए हुए हैं 1 2 3 4। ये स्ट्रीट नंबर 1 2 3, ये 4 5 6 7। अब इस तरह से अगर आपसे कहा जाए कि आप गली नंबर, आप स्ट्रीट, अगर आपसे कोई बोले कि मेरा घर जो है स्ट्रीट 1 पे है, तो आप अगर स्ट्रीट 1 पे पहुंच गए तो क्या आप उसके घर पहुंच जाएंगे? ये अभी के लिए आप इस फिगर को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में एक रोड है जिससे लगी हुई कई सारी गलियां दी हुई हैं। यहाँ देखिए आप, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, स्ट्रीट 6, स्ट्रीट 7, स्ट्रीट 8, इतनी सारी गलियां हैं, 8 स्ट्रीट्स है। अगर कोई आपसे कहता है कि मेरा घर स्ट्रीट 2 पे है, तो क्या आप वहाँ पहुँच जाएंगे? तो स्ट्रीट में तो आप पहुँच जाएंगे, बट आप उसके घर तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आपको कहीं भी जाने के लिए आपको 2 इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए, 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए ही चाहिए। अब आप गली के सामने तो आ गए, बट फिर आपको पूछना पड़ेगा कॉल करके कि अब बता घर किधर है। तो वो बंदा बताएगा आपको कि मेरा घर नंबर 4 है, नंबर 5 है, जो भी उसका होगा आप वहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब ये कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें बताता है कि हमारा प्लेस कहाँ है, हमें ये बताता है कि हम किस जगह में। जैसे कि आप देखो, यहाँ पे ये एक रूम है, ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप में रूम है, और कोई बैठा है यहाँ पे। आप सपोज़ आप यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, एंड किसी को पता करना हो कि आप रूम में आप कहाँ पे बैठे हो, किस जगह पे बैठे हो, तो बस आप इधर से इस जगह पे बैठे हो, देन आप यहाँ से आपका ये, तो आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। किसी भी चीज़ के प्लेस को पता करने के लिए आपके पास 2 इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। यानी कि हमें इसमें से किसी भी घर पहुँचना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? पहले पता होना चाहिए स्ट्रीट, देन हमें हाउस नंबर पता होना चाहिए, तब हम जा कर के वहाँ पे पहुँच पाएंगे। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि हम अपने क्लास में कैसे बैठते हैं। हम अपने क्लास में बैठते हैं कुछ इस तरह से, ये कॉलम बने होते हैं ऐसे, ये ऐसे, ये है हमारा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, एंड ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ये कॉलम कहे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं रो। एंड ये हमारे रो बने हुए हैं, रो 1, रो 2, एंड ये रो 3। अब हमारे टीचर इसमें काउंटेड नहीं है, टीचर यहाँ पे खड़ी है। तो अगर उस टीचर को इस स्टूडेंट की बात करनी होगी
तो वो कैसे बोलेगी कि R2 में जो बच्चा है तो इसमें तो 3 बच्चे बैठे हुए हैं, कैसे? या फिर C2 बोलेगी तो इसमें भी 3 बच्चे बैठे हुए हैं। अब उसे कहना पड़ेगा कि रो 2 एंड कॉलम 2 में जो भी स्टूडेंट बैठा हो, जैसे कि यहाँ पे कोई एस नाम की लड़की बैठी हो, जो भी स्टूडेंट उसको इंडिकेट करना होगा तो उसे रो एंड कॉलम दोनों बताना पड़ेगा, तब जा कर के वो इंडिकेट हो पाएगा कि वो किस बच्चे की, किस स्टूडेंट की बात कर रही है एंड किस स्टूडेंट को इंडिकेट कर रही है। तो ये हुई हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कि हम पढ़ते क्यों हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें बताता है कि हमारा प्लेस क्या है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम दिखाते कैसे हैं, कैसे इसको बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सब पढ़ते आए होंगे अपने पिछले क्लासेस में नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन जो कि हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। नंबर लाइन यहाँ पे हमारा ओरिजिन हो जाता है 0, देन हम अपने राइट हैंड, हम अपने दाएं हाथ की तरफ जाते हैं 1 2, तो नंबर पॉजिटिव में लिखते हैं 3 4, एंड जब हम अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ जाते हैं -1 -2 -3, नंबर्स हमारी नेगेटिव होती जाती हैं, -4। राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, लेफ़्ट हैंड की तरफ नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। तो ये तो हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हुई, ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन की बात हुई। अब क्या ऐसी एक वर्टिकल लाइन हम सोच सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं, ऐसी हम वर्टिकल लाइन भी बना सकते हैं। ये हो गई हमारी वर्टिकल लाइन, और यहाँ पे हम ओरिजिन बना सकते हैं। अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे 1 2 3, ऐसे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। अगर हम नीचे आते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। ओके, अब जब हम इस ओरिजिन को इस ओरिजिन से मिला देते हैं तब बनता है हमारा कार्टेशियन सिस्टम, जो कि देखेंगे हम अपने नेक्स्ट पेज पे। अब हमारा बनता है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम हम कैसे बनाते हैं? ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये हमारा वर्टिकल लाइन। हमने ओरिजिन को ओरिजिन से मिला दिया। अब जो हमारा 0 था, ओ था, जिसे हमने ओरिजिन डिनोट किया, वो अब दोनों मीट कर गया यहाँ पे। अब हम वही सारे नंबर्स लिख देंगे अपने राइट हैंड साइड, पॉजिटिव नंबर्स, लेफ़्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव नंबर्स, नीचे आएंगे नेगेटिव नंबर्स। ओके, अब इसे हम नाम देते हैं। ये जो हमारी लाइनें हैं इनका नाम होता है, ये एक्स एक्सिस कही जाती है, एक्स एक्सिस, एंड ये वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस, अब इसे नाम देते हैं वाई, एंड नीचे वाई डैश, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इसे कहते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम। इसे हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। ये कार्टेशियन सिस्टम क्यों? क्योंकि ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने इसे ड्राइव किया था, इसलिए उनके नाम से इसका नाम पड़ गया कार्टेशियन सिस्टम। ओके, अब इसे कोऑर्डिनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस होता है, इन्हीं को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब इसमें हमें क्या मिला? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का एक और नाम है एब्सिसा, एंड वाई एक्सिस का एक और नाम है जो कि ऑर्डिनेट। और इन दोनों को, जब ये एक्स वाई को हम जब इस तरह से लिखते हैं कुछ, तब इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स।
कोऑर्डिनेट्स। ये तो हुई हमारे कार्टेशियन सिस्टम की बात। अब हम कैसे नंबर्स को प्लॉट करते हैं अपने